नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। सोमवार की देर शाम निरसा थाना क्षेत्र के सोनबाल पंचायत में एक बाइक और एक ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक खास निरसा निवासी मोहम्मद सोनू है, जिसके सिर में गंभीर चोटें आने के कारण मौके पर ही जान गंवा दी, जबकि बाइक के पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल है। ये 2 बजे के बीच का लोग जा रहा था अपना सालों है, वहाँ से लोग आपस आ रहा था तो पीछे से ट्रैक्टर आ रहा था और उसी ने इसको टक्कर मारा और मतलब गिर गया। उसके बाद इसको कौन है, कहाँ का रहने वाला था इसी? ये खसनिरसा डंगाल बस्ती का है और नाम है सोनू अंसारी। बोकारो स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसे में एक मजदूर की सोमवार को मौत हो गई, लेकिन इस बार नियमित मजदूर की मौत हुई है और न ही ठेका मजदूर की। पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिलाने को लेकर फिलहाल किसी भी यूनियन नेता ने सक्रियता नहीं दिखाई है, क्योंकि मरने वाला ट्रक का खलासी था, जिस कारण उसे न तो बीएसएल प्रबंधन ने किसी प्रकार राहत की घोषणा की है और न ही मृतक के परिजनों को राहत दिलाने के लिए अब तक न कोई संगठन ही खड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह करीब 10 बजे बोकारो स्टील प्लांट के ब्रिज नंबर 3 R&R के अंदर अतुल स्टील प्रोफेसर कंपनी में कार्यरत ट्रक खलासी रितेश पांडे पर अचानक ट्रक का पहिया चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज हमारे फादर का देहांत हो गया है, क्योंकि वो मेरे घर के इकलौते बस वही कमाने वाले थे और वो आए थे बीएसएल प्लांट में आते थे और काम करने के लिए। तो आज उनका डेथ हो गया और हमारे घर में कोई भी है नहीं और काम करने वाला। तो इसके बाद अदरवाइज़ और ये जो बीएसएल प्लांट है, ये इसके बारे में कुछ बता नहीं रही है कि हाँ हमें कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। और इसके बाद जब हम यहाँ पर आए गेट से तो 10:30 बजे मेरे फादर का देहांत हुआ है। और अभी क्या तो हम लोग कभी बोल रहे कि आप स्टील गेट से जाओ मिल लो, कभी यहाँ पर आते तो बोलते कि आप मेन गेट पे आ जाओ। अभी बॉडी आया था सी गेट के पास 4 बजे, फिर जब हम लोग वहाँ पे थे तो बॉडी उधर ना ले जाकर फिर इधर ला दिए। फिर यहाँ पर आए तो ये CICF वाले ने रोक रखा। फिर ये देखिए ये मेरा ड्रेस को फाड़ दिया ऐसे करके खींचातानी में ऐसा करने लगे। और कुछ वीडियो भी है हमारे पास। तो क्या हुआ ना गया प्लांट में क्या आज फादर के साथ मेरे फादर जा रहे थे, वो बाहर से ट्रक जाता है तो उस पर वो खलासी का काम करते हैं। तो जब वो पानी लेने के लिए गए तो उधर से फिर एक ट्रक वाला आया और ओवरटेक करके और मेरे फादर के ऊपर से गाड़ी पार कर दिया। और फिर जब 10:30 बजे करीब देहांत हो गया और उसके बाद फिर हम लोग आए और यहाँ बोले तो बॉडी को बाहर दे ही नहीं रहा है और बस ऐसे ही बोल रहा है। और अभी सुबह से रह गया और अभी ये समय हो गया है और हम लोग बस इधर से इधर घूम रहे हैं। ये मेरा धनबाद में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार से नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण के लिए कुल 8 स्थानों पर नामांकन किया जा रहा है। वार्ड सदस्यों के लिए संबंधित प्रखंडों के BDO कार्यालय में पर्चा भरा जाएगा, जबकि मुखिया के लिए संबंधित अंचल के CO कार्यालय में प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। इसी तरह पंचायत समिति सदस्य के लिए अनुमंडल कार्यालय तथा जिला परिषद सदस्य के लिए समाहरणालय में पर्चा दाखिल किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में मक्खियों का भिनभिनाना आम बात है और मक्खियों की तादाद ज़्यादा हो तब यह आम लोगों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन सकता है। ऐसे ही कुछ परेशानी से जूझ रहे बागमारा प्रखंड के नगरी कला पंचायत के ग्रामीण आज उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्या बताई और इससे निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से आसपास के 7 से 8 गाँव में मक्खियों का एक बड़ा झुंड ने हमला कर दिया है, जिससे लोग परेशान हैं। बगल में हैचरी का प्लांट है, घनी आबादी के बीच में है। बागमारा प्रखंड के अंतर्गत नगरी कला उत्तर गांव का पंचायत का नया में प्लांट है, हैचरी प्लांट, जहां से अंडा कम और मक्खी ज़्यादा पैदा हो रहा है। ऐसा स्थिति हो गया। विद्यार्थी का अभी परीक्षा का काल है, विद्यार्थी पढ़ो और लड़ो विनोद बाबू के नारा में चलने वाला है। रकम सोचिए ना कि पढ़ने जब बैठता है ना, इतना मक्खी आए कि उनका ध्यान इधर से उधर जाता है। तो सोचिए वो लड़का पढ़ेगा, खाने का स्थिति है कि इतना सेफ्टी से खाना को रखा इतना मक्खी है कि सेफ्टी से रखना पड़ रहा है खाना को। और वो क्षेत्र है किसान और मजदूर का, पूरा दयनीय स्थिति है वहाँ पहले से भी। तो आदमी पास उतना सुविधा नहीं है, उतना ही नहीं है, तो उस क्षेत्र में आदमी कैसे किस तरह का होगा। इसीलिए हम लोग कल शिक्षा मंत्री जो हैं जगन्नाथ महतो जी, उनको लड़का लोग ट्वीट किया तो जगन्नाथ तुरंत उसका रिप्लाई दिए और DC साहब को दिए। अब DC साहब पास हम लोग आए हैं और साथ में DC साहब से भेंट करेंगे और बोलेंगे कि ई उपाय से हम लोग को बचाइए, नहीं तो हम लोग
ज़िंदगी से उठ जाएंगे। कहले ऐसा स्थिति है ना कि आदमी खा नहीं रहा है, 3 टाइम खाना खाता है, सवेरे, दोपहर और शाम को। रकम ऐसा स्थिति है कि 1 टाइम भी खाना आदमी को खाने का मन नहीं कर रहा है, इतना वासेपुर के प्रिंस खान द्वारा लगातार वीडियो जारी कर मोहलेडी पंचायत में रहने वाले कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव इसराफिल उर्फ लाला को धमकी दे जाने के बाद इसराफिल ने भी आज प्रिंस खान पर पलटवार किया है। इसराफिल ने आज वीडियो जारी कर कहा है कि हम प्रिंस खान से डरने वाले नहीं हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, कल जो उसने वीडियो भेजकर हमको डराने का कोशिश किया, मैं आप लोग के माध्यम से उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे गिदड़ भक्तियों से हम डरने वाला नहीं हैं और ये खिलौना से भी डरने वाला नहीं है। जो खिलौना दिखाकर लोगों में डर पैदा करना चाहता है वो हम डरने वाले नहीं हैं। हम एक गांव के हैं और छोटे परिवार से आए हैं, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे पहले तो ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, उतना है भी नहीं कि मैं उसको रंगबाजी दे पाऊँ। और बहुत लोग कहते हैं कि हमें माने उसे कि वो गुंडा है, ऐसे है, वैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास रहता तो हम दे देते, लेकिन मेरे पास है नहीं, इसलिए उसका खुल के सामना करना तो मेरी मजबूरी है। हम तो खुल के उसका विरोध करते हैं और करते ही रहेंगे। रही बात धमकी का, तो ऐसे जो क्या बोलते हैं, बिल में रख के अगर कोई हमको धमकाना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। हम वैसे लोगों में नहीं हैं जो उसके धमकी से हम डर जाएं। हम खुल के सामना करने के लिए तैयार हैं। वो जब चाहे जहां चाहे हमें बुला ले, हम आ जाए, ना तो वो आ जाए, इसके लिए हम कहीं पीछे नहीं हैं। धनबाद के स्थानीय बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय पहुंचकर कुल सचिव से मुलाकात की, जहां मोर्चा के सदस्यों ने BBMKU के भेलाटाड़ स्थित परिसर में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने की मांग की। इस संबंध में कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कुल सचिव ने कहा कि आप लोगों की मांग जायज़ है, मेरे ओर से आप लोगों को पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इस मौके पर बेरोजगार संघर्ष मोर्चा यूनिट ऑफ भूमि बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक खेम नारायण सिंह, सनीचर किस्कू, मधु महतो, अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल, सचिव विमल कुमार गोप, सक्रिय सदस्य प्रेम हाजरा समेत कई लोग मौजूद थे। केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री कृष्ण लाल गुर्जर आज निरसा के मैथन स्थित DVC पहुंचे, जहां उन्हें मैथन स्थित गोगना ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही निगम क्षेत्र में पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। 2030 तक 500 गीगावाट और 2070 तक SO2 फ्री करने का संकल्प लिए भारत आगे बढ़ रहा है। जितनी तेज़ी से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ सकता है, उतना ही देश नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार अपने सभी निगमों का दौरा कर अपडेट लेने का काम करती है कि ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह का काम आगे बढ़ रहा है। जो नियमित हम जो पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग लगातार पूरे देश में इस तरह के दौरे चलते रहते हैं। जितने भी हमारे निगम हैं उनकी जाके जानकारी लेना, कितना उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन घटा है या बढ़ा है, आप लोग सब जानते हैं। और आपकी जानकारी को बताना चाहता हूँ कि जब से इस देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में आई है, तब से पावर सेक्टर में अभूतपूर्व, मैं समझता हूँ, काम आप देख रहे हैं। उत्पादन भी बढ़ा है और जब गांवों में 10-12 घंटे बिजली आती है, 22 घंटे बिजली आती है, शहरों में 23 घंटे से अधिक बिजली आती है। और बिजली के सुधार के लिए अनेक योजनाएं, चाहे वो सौभाग्य योजना है, चाहे वो रिवेम स्कीम है, 3 लाख करोड़ से अधिक की, मतलब बिजली के नेटवर्क को भी सुधारा जा रहा है। उसके लाइन लॉसेस भी कम की जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो DVC जो हमारी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, उसने पिछले दिनों में अच्छा काम किया है। और ये ऐसा हमारा निगम है जो जनरेशन भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है और ट्रांसमिशन भी करता है। तो और अब कोल के क्षेत्र में भी जा रहा है। और पिछले साल इन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन बिजली का किया है पहले से, यानी कि 484 लाख मिलियन यूनिट का उत्पादन इन्होंने पिछले साल अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।
धनबाद के पाटलिपुत्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 106 साल की वृद्ध महिला के कूल्हे का सफल ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन को ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर निखिल ड्रोलिया और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक किया। वहीं अस्पताल में प्रबंधन इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। कूल्हे के प्रत्यारोपण के बाद आज 106 वर्षीय वृद्धा सप्ती देवी को अस्पताल भी से छुट्टी भी दे दी गई है। वो कुसुम विहार निवासी गया प्रसाद की माँ है। बाथरूम में गिर गई थी ना, बाथरूम में गिर गई थी, जिसमें फ्रैक्चर हो गया था कूल्हे पर। कितना उम्र था उनका? 106 साल। क्या किस टाइप का ऑपरेशन हुआ यहाँ पे? उसी का सर्जरी हुआ, हड्डी का ऑपरेशन हुआ। कैसा लगा ऑपरेशन करवा के इतने उम्र में? ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने एक 106 साल की वृद्ध महिला का कूल्हे का हड्डी टूट गया था, घर में गिर गई थी और उसके बाद हमारे पास आई दर्द लेके। 4-5 दिन हो चुका था। एक्सरे में पाया गया कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है। तो हमने पेशेंट को देखा, काफ़ी वृद्ध है, तो ऑपरेशन का विचार किया गया। पेशेंट अटेंडर भी थोड़े से हिचकिचा रहे थे कि 106 साल में ऑपरेशन किया जाता है कि नहीं, बट हमने आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो जाएगा और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो बैठ सकेंगी बहुत आराम से। तो हमने सारे ऑपरेशन का विधि के अनुसार सारा काम किया, टेस्ट करा के और ये सब करके हमने ऑपरेशन में ले गए और उनका कुल्हा का प्रत्यारोपण किया और लगभग आधे 1 घंटे की सर्जरी चली। पेशेंट अभी एकदम फिट है, ठीक है और आज घर भी जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संगठन सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत धनबाद जिले में आज जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें संगठन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद जिला संयोजक जयशंकर पाठक मौजूद रहे। उन्होंने प्रतिनिधियों से संवाद कर जिला और प्रखंड स्तर पर संगठन को सशक्त और मजबूत बनाने की चर्चा की। हम लोग लगातार जब से हमारे प्रभारी आए हैं अविनाश पांडे जी, तो हम लोग तमाम जगह पे हर लेवल पे, राज्य के लेवल पे हो, डिवीजन के लेवल पे हो, अभी जिला लेवल पे हो रहा है, फिर प्रखंड लेवल पे हो रहा है। सभी जगह पे हम लोग का ये संवाद कार्यक्रम चलेगा, जहां हम लोग सीधा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होंगे, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ रूबरू होंगे, उनकी क्या समस्या है, उनका क्या भावना है, उनका क्या वक्तव्य है, ये सभी चीज़ को जानेंगे और हम लोग अपने संगठन में को कैसे धारदार बनाएं, हम लोग सरकार को क्या सुझाव दें, सरकार ने क्या अभी तक काम किया है उसको हम लोग कैसे पब्लिक के बीच में ले जाएं, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा है। बोकारो के अभिमन्यु चौक ITI मोड़ के पास आज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के एक प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार ने फीता काटकर किया। इस मौके पर आशुतोष कुमार ने कहा कि संगठन के कार्यालय का शुभारंभ होने से समाज के लोगों के हित के साथ साथ उनकी समस्या का समाधान भी हो सकेगा। बोकारो के BSL ADM बिल्डिंग के समीप विस्थापित संघ का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। नियोजन सहित अन्य मांग को लेकर धरना दे रहे विस्थापित संघ के लोगों ने बताया कि जब तक हमारी मांगों को BSL प्रबंधन नहीं मानती है तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। देवघर के त्रिकुट ट्रॉफी हादसे पर पलजोरी के कलाकार विलास ने स्कूल तैयार किया है, जिसकी चर्चा खूब की जा रही है। विलास ने स्केच में रोपवे में फंसे यात्रियों और सेना द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन को दर्शाया है। तृणमूल नेत्री, मॉडल और अभिनेत्री मनीषा चक्रवर्ती और हरि मंदिर सोसाइटी के सचिव के बीच पोइला बोईसाख यानी 15 अप्रैल की शाम हुए विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मनीषा ने जहां महिला थाने में हरि मंदिर सोसाइटी के सचिव के खिलाफ बदतमीजी की शिकायत की है, वहीं अब हरि मंदिर सोसाइटी ने मनीषा पर पलटवार कर दिया है। मामले की लेकर हरि मंदिर सोसाइटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मनीषा ने जो भी आरोप कमेटी सदस्यों पर लगाए हैं वो बेबुनियाद है और उसके बाद में उठकर चली गई। और जाने के पश्चात दूसरा दिन हम लोग समाचार पत्रों में हम लोगों को पता चला कि उनके ओर से हम लोग पर आरोप लगाया गया है कि उनके साथ में बदतमीजी किया गया है, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है। और उसको इस तरह से सेलिब्रिटी और प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में लेकर
आम लोगों के बीच में किसी संस्था को बदनाम करने का जो साजिश है, इसका हम लोग घोर आपत्ति जताते हुए हम लोग यहाँ पर पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से आम जनता को जानकारी देना चाहते हैं और आम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि यहाँ पर आज तक धार्मिक अथवा कोई भी सांस्कृतिक अनुष्ठान हुआ है, घंटों कोई भी जाति के लोग हो, घंटों सवेरे से लेकर रात तक यहाँ उपस्थित रहकर अनुष्ठान का आनंद उठाई आज तक। जब एक साधारण सा लड़की हम लोग सोचे थे जिसको उसको इस तरीके से पेश आना बहुत ही असभ्यता का मामला है, सभ्य समाज के लिए ये कलंक का मामला है। आखिर उस आदमियों को बाकी जो दर्शक है उनको असुविधा सृष्टि करके ये लड़की क्या जताना चाह रही थी हमें पता नहीं है। ये इसका पीछे कोई उनका राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है। हम चाहेंगे प्रशासन इसका तत्काल जांच करे और उस महिला को महिला पर उचित कार्रवाई करे। महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अमल दास के निर्देश पर आज चंदन क्यारी के मुरलीडी गांव के अजीत रजवार की पुत्री निशा कुमारी और डीहा गांव के विशु केवट की पुत्री अपर्णा कुमारी की शादी के लिए 3-3 हज़ार रुपये का चेक दिया गया है। जनता का अगर सहयोग रहा, सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी की ओर से चंदनकेरी प्रखंड के जैसे नौडीहा एवं मुरलीडी गांव में 2 गरीब कन्या के शादी में संस्था की ओर से 3-3 हज़ार रुपये के चेक, क्योंकि चंदनकेरी इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है और जरेडी प्रखंड के अंतर्गत बाराडी गांव में एक लड़के की शादी में 5,000 रुपये का चेक संस्था की ओर से अनुदान के तौर पर दिया गया, जिससे लड़के के माता पिता शादी कर सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।